हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक से बेसिक कंसेप्ट, यानी कि जो हमारा आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा आपके एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एलसीएम और एचसीएफ पे बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं, क्या कारण किस तरह से एलसीएम फाइंड करें। कभी कभी हमें एचसीएफ पे डाउट्स आते हैं कि हमारा एचसीएफ किसी भी नंबर का हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को कितना इजीली स्टेप पे फाइंड करेंगे, कितना इजीली स्टेप पे हम इसको सोल्यूशन करेंगे, ये आज आप इस वीडियो पर देखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख रहे हो तो हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 6। किसी ने आपसे कहा कि आप 6 का एलसीएम फाइंड कीजिए। तो जब आप 6 का एलसीएम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि जो सबसे ज्यादा छोटा नंबर हो जिससे 6 क्या हो जाए डिवाइड। एलसीएम को फाइंड करने के लिए जो सबसे बेसिक हमारा वो ये है कंसेप्ट कि हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पे सर्च करना है कि जिससे हम अपने 6 को डिवाइड कर सकें। जो भी हमें यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है उससे हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर सकें। तो ये आपका है 6। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है 3। अगर हमें वैल्यू मिली 3 तो हम देखते हैं कि 3 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यानी कि जो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि 3 को डिवाइड कर दे। तो हम देखते हैं कि 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, हमने इसे 3 से कर दिया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो आपको यहाँ से 6 के दो फैक्टर मिल गए, एक 2 और 3, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ से मिल जाता है 6। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 6 के एलसीएम जो है उसको फाइंड किया। आगे हम बढ़ते हैं तो हम एक और नंबर ले लेते हैं। आप मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 72। अब अगर हम 72 को सॉल्व करें तो 72 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले 2 से, जैसा भी मैंने बताया सबसे छोटा ऐसा नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए, जिससे डिविजिबल हो। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसके लास्ट में है 2। आप जानते हैं जब किसी नंबर के लास्ट में कोई भी इवन नंबर है यानी कोई भी सम संख्या है तो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसे 2 से डिवाइड किया और हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई 36। आगे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं फिर अभी हमें लास्ट इवन नंबर दिख रहा है, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 18। 18 है लास्ट में, अभी भी इवन नंबर है, अभी भी 2 से डिवाइड होगा और आप यहाँ से पा जाते हैं 9। अब जब हमें 9 मिला तो 9 जो है वो ऑड नंबर आ गया। तो हम देखते हैं कि 9 जो ऐसा कौन सा नंबर है सबसे छोटा जो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 3 जा 9 और इस तरह से हो गया 3 3 जा 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने नंबर लिया था 72, जब हम उसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमें उसके ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह से अगर हम एक और नंबर ले लें, जैसा कि हमने यहाँ पे ले लिया 120। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें भी लास्ट में आपको 0 दिख रहा है। और जब आपको लास्ट में 0 दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो ये आपका मिल गया 16। तो 6 या 12 और ये आपका 0 आ गया। फिर हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ मिल गया यहाँ पे 30। हमने इसे फिर से 2 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे मिल गया 15। अब हमें यहाँ पे एक ऑड नंबर मिल गया। अगर हम ऑड नंबर को सॉल्व करते हैं तो ऑड नंबर को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो सबसे छोटा ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे कि ये 15 आपका डिवाइड हो जाए। तो एक और ट्रिक होती है, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है या फिर 0 है तो इसे आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चाहे तो इस 15 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 15 आपका 3 की टेबल में जाता है और सबसे छोटा नंबर है। 15 को डिवाइड करने वाला वो 3 से है, इसी वजह से आप इसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल गया 5 टाइम में और 5 बन गया 5। इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 120 है उसका हमें यहाँ पे सोल्यूशन में दिख रहा है आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इस तरह से हम यहाँ पे 6 72 और 120 के एलसीएम फाइंड करते हैं। तो जो आपने यहाँ पे अभी तो तीनों को अलग अलग फाइंड किया है। अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन में किसी ने कह दिया कि इन तीनों का एक एलसीएम बताइए, इन तीनों का एलसीएम आएगा कितना, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि एलसीएम ऑफ 6 72
एंड 120 इक्वल्स टू। तो इन तीनों का अगर आप यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि हमें इन तीनों में कौन कौन से नंबर्स मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें एक ये पूरी 2 की सीरीज मिल रही। तो हम ऐसा कह देते हैं इसके एलसीएम में हम इसको लिख लेते हैं 2। अगर देखते हैं कि क्या हमें और भी कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप देखेंगे एक हमें यहाँ पे 3 भी मिल रहा है कॉमन में, तीनों में आपको कॉमन आ रहा है। अब ये आपका 2 2 और 3 और ये 2 2 और 5 ये बच रहे हैं। तो जब तीनों सीरीज में आपको सेम नंबर मिल रहा है तो उसको हम यहाँ पे वन टाइम लिखते हैं। अब इन ये 2 दिख रहा है तो इसको भी हम यहाँ पे वन टाइम यूज कर देते हैं, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह से हम ये आपको एक 2 मिल रहा है इसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम बढ़ते हैं 3 की तरफ तो हमें यहाँ पे 3 मिला तो हमने यहाँ पे 3 भी लिख लिया। अब आप आगे देखेंगे कि लास्ट में आपका बच रहा है यहाँ पे एक 3 और एक 5। तो जब एक 3 और एक 5 बच रहा है आपका ये 3 और ये 5, तो इस कंडीशन में हम इस 3 और 5 को भी सिंगल टाइम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं तो इसका जो आपका सबसे बेसिक था वो यही है कि इसमें आपको जितने भी नंबर्स मिलेंगे अगर आपको ये सभी में कॉमन आ रहे हैं तो आप सिंगल टाइम लिख देंगे। और अगर आपको ये कॉमन नहीं मिल रहा है सिंगल टाइम में तो आप जितनी टाइम से आपको दिखे उतने टाइम से आप इसे लिख देते हैं, लास्ट में आप इन्हें मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब हम इसे इस नंबर को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे टोटल इसका जो प्रोडक्ट मिल जाएगा 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180 और 182 जा 360। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपको 6 कैल्शियम का वो आपका था सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3, 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन जब हम इन तीनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, इन तीनों को एक साथ जब हम यहाँ पे एलसीएम फाउंड करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे 360। तो ये आपका बेसिक सबसे बेसिक कि किस तरह से आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। अब एलसीएम फाइंड कर लिया 360। अब आगे आप देखेंगे कि जो आपका एलसीएम है यानी कि एलसीएम तो इसे आप कह देते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे छोटे से छोटा जो आपको नंबर मिलेगा उसको आप इस पे लिख लेते हैं और आपका हो जाता है एलसीएम यहाँ से कंप्लीट। लेकिन अगर हम बढ़ेंगे एचसीएफ की ओर तो आप देखेंगे जो एचसीएफ होता है तो अगर हमसे किसी ने कहा कि आप एचसीएफ इन्हीं 3 नंबर्स का फाइंड करिए तो हम इन 3 नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि आपको तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है। आपको तीनों जो आपका 6 है 72 है और 120 है इन तीनों में कोई एक ऐसा नंबर जो आपको यहाँ पे कॉमन मिल रहा हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको तीनों में एक 2 कॉमन मिल रहा है, हमने यहाँ पे लिख लिया 2 इंटू हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तीनों नंबर्स में 6 में भी 72 में 120 में, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3। इसके बाद आप देखेंगे हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। 2 2 इन दोनों को तो मिल रहा है लेकिन इस पे हमको फिर एक और 2 नहीं मिल रहा। इसी तरह से इस पे 3 और 5 दोनों अलग अलग नंबर्स है। तो इस तरह से हम बता देंगे कि इसका जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो यहाँ पे कितना मिला हमें 6। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा एलसीएम है इसका मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और जो हमारा एचसीएफ है इसका मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे फैक्टर है। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपका जो भी डाउट्स था एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलें, थैंक यू वंस अगेन फॉर विजिट अगेन।